बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने सहमति दी। छत्तीसगढ़ सहित देश के अधिकांश राज्यों में कल मनाई जाएगी ईद। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी, कई जिलों में लू के हालात। और जांजगीर चांपा जिले के किसानों ने नगदी फसलों की ओर किया रुख, मक्का की खेती से किसानों को लाभ की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इस परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम तेजी से कराया जा सकेगा। 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत थी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ये परियोजना दंतेवाड़ा जिले के बारसूर गांव के पास इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत 22,653 करोड़ रुपए है। इससे लगभग 3,66,580 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 300 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जाना प्रस्तावित है। बोधघाट परियोजना से बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में सिंचाई की जाएगी। श्री चौबे ने कहा कि बोधघाट परियोजना बस्तर संभाग और राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बोधघाट परियोजना के संबंध में चर्चा की थी। छत्तीसगढ़ सहित देश के अधिकांश राज्यों में ईद कल मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि कल चांद देखे जाने की कोई सूचना नहीं है। रमजान का महीना आज समाप्त होगा। शाही इमाम ने लोगों से नमाज अता करने के लिए मस्जिदों में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नमाज घर पर ही पढ़नी चाहिए। वहीं कई अन्य उलेमाओं ने भी नमाज घर पर ही पढ़ने की अपील की है। शाही इमाम ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने को भी कहा है। उन्होंने लोगों को हाथ मिलाने और गले मिलने से बचने की सलाह दी। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में माह रमजान के अलविदा की नमाज के साथ ही ईद की तैयारियां होने लगी हैं। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए अकीदतमंदों ने मस्जिद और ईदगाह के बजाय अपने अपने घरों में ही अलविदा की नमाज अता की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ईद उल फित्र के अवसर पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देते हुए राज्य के सभी नागरिकों के सुख, शांति और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कामना की है कि ईद का पर्व सभी के जीवन में खुशियां और भाईचारा लेकर आएगा। और अब बात करते हैं गर्मी की। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई जिलों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। दुर्ग जिले में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। विभाग ने अगले 1-2 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की चेतावनी भी दी है। इस बीच भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग आवश्यक उपाय कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने चेहरे को पूरी तरह कपड़े से ढककर बाहर निकल रहे हैं। वहीं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शीतल पेय का सहारा भी ले रहे हैं। इसके अलावा बाजारों में रसीले फलों की बिक्री भी बढ़ गई है। इधर अस्पतालों में डायरिया के मरीज भी पहुंचने लगे हैं। भिलाई स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बबीता सक्सेना ने दूरदर्शन समाचार को बताया
कि लोगों को घरों से बाहर निकलते समय एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने इस मौसम में रसीले फलों का सेवन करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह भी दी है। तो गर्मी से थोड़ा बचना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए अपन को, है ना। पानी उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए और नींबू पानी अगर पीते रहना चाहिए। इसमें ये है कि एक तो एकदम तेज धूप से बचना चाहिए अपन को, तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा गर्मी में ना निकले, और यदि निकले तो पूरा कवर करके सरवर और ढक के और अच्छे से निकले बाहर। और पानी खूब पीते रहना चाहिए अपन को, और ताकि शरीर में पानी का कमी ना हो, क्योंकि तापमान से क्या शरीर में से पानी थोड़ा उड़ जाता है तो डिहाइड्रेशन का समस्या रहता है। तो इसमें पानी खूब पीना चाहिए, नहीं तो कई बार पेशाब में जलन और ये इन्फेक्शन और ये भी प्रॉब्लम आता है। इस सब खाने को लेके जैसे ज़्यादा तला भुना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है थोड़ा गर्मी के समय में थोड़ा पुअर हो जाता है, तो इस समय तली भुनी चीज़ें हैं, ये थोड़ा हल्का खाना, स्पेशली शाम के समय हल्का खाना खाना चाहिए। पानी बार बार पीते रहना चाहिए। हाँ, फलों का इस्तेमाल अच्छे से धो के करें, क्योंकि आजकल खूब कीटनाशक वगैरह छिड़कते हैं, तो उसको अच्छे से, क्योंकि फल अपन कच्चे खाते हैं, सब्जी तो क्या है बॉईल हो जाता है तो पक जाता है, तो उसमें इतना खतरा नहीं रहता। लेकिन जो सलाद है और फल है उसको बहुत अच्छे से धो के और फिर इस्तेमाल करना चाहिए अपन। गौरतलब है कि बीते दिनों आए उम्फुन तूफान की वजह से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के किसान परंपरागत खेती के अलावा अब नगदी फसल की ओर रुख कर रहे हैं। जिले में पहली बार बड़े स्तर पर मक्का की खेती की गई है। फसल बेहतर होने से किसान भी खुश हैं और उन्हें अच्छी आमदनी की भी उम्मीद है। हालांकि बेमौसम बारिश से फसल को हल्का नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को लाभ की उम्मीद है। इस क्षेत्र के मार्गदर्शक किसान बसवराज ने बताया कि बम्हनीडीह और नवागढ़ ब्लॉक के कई किसानों ने इस बार मक्का की खेती की है और वे इसमें सफल भी हुए हैं। तो हम कटोरा बोलते हैं धान का अधिक उत्पादन लेने की वजह से, लेकिन उससे लेकर हम लोग जैसा ताली के हिसाब से हम खेती की भी करना है। जैसे ताली है तो घर में भोजन है तो हम लोग सब चीज़ चाहिए, वैसे ही हमारा खेती में भी सब चीज़ मतलब उगाना है। उस हिसाब से किसानों को पहले गांव-गांव में हमें संगठित किया, संगठित प्रोड्यूसर ग्रुप के रूप में किया है, किसान प्रोड्यूसर ग्रुप। और उसके साथ साथ में हम लोग उसको बड़े रूप में कोऑपरेटिव में रूप में उसको तैयार किया है। और हमें ये प्रेरणा उन लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप लोग धान के बाद अभी मक्का और मूंगफली और चना भी रबी के फसलों को हम लोग ले सकते हैं। और इससे प्रेरणा होकर फिर ये लोग अपना सामूहिक रूप में इस मक्का का खेती इस 4 गांव में बम्हनीडीह ब्लॉक में किया है। और उसके अंतर्गत ये उनके सामने चुनौती था, हम इस फसल को कैसे बचाएं अपने पशु से। और उसके लिए फिर एक उपाय निकाला कि हम सामूहिक एक फेंसिंग करेंगे। मिलकर करने से हमको सब चीज़ आसान हो जाता है। वैसे ही हम फसल को बचाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक फेंसिंग करेंगे। उसलिए फिर 50% कंट्रीब्यूशन में किसान के कंट्रीब्यूशन पे और कोऑपरेटिव के सहयोग से ये काम उन्होंने किया है, इसलिए ये फसल हमको आज के दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पहली बार है किसान को धान से मक्का पे और दूसरे फसलों पे जाने के लिए, उनका अपना अनुभव भी है। वहीं क्षेत्र के एक और किसान भूषण प्रसाद शर्मा ने बताया कि मक्का की खेती के लिए धान से कम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत नहीं दिशा मतलब लेकिन धीरे धीरे मतलब ग्राम स्वराज द्वारा बताया कि समझ कि बीज वगैरह मतलब फ्री में ही खेती करा, उसमें कम पानी लगते, नहर वगैरह पास देवो, ऐसा की बात करी हम कर, हम तैयारी करें मतलब जुताई करेगी। तो फसल कैसे हो पहली बार में? फसल अभी तो संतोषजनक हवे मान लो। हाँ, अगले बार ले फिर ट्राई करो मान लो, जितना भी हुई तसना मान लो। पहले धान में बहुत पानी लगते मान लो, खर्चा भी होते करो। एमा का है पानी कम लगते मान लो, जो भुट्टा मान लो ज़्यादा पानी के न है मान लो। इस संबंध में जिले के कृषि विभाग के उप संचालक MR तिग्गा ने बताया कि जिले के 5000 हेक्टेयर से अधिक भाग में मक्का की खेती की गई है। जिले में इस साल जो है मक्का की फसल लिया गया है। ये शुरुआती वर्ष था, प्रयोग के तौर पे लिया गया। किसान का रुझान काफ़ी अच्छा रहा। इसमें अभी मार्केट में भुट्टा आने लगा है और 5738 हेक्टेयर में लगभग जिले में लगा है भुट्टा और किसान बहुत खुश है इसमें।
गौरतलब है कि जांजगीर चांपा जिले में नहरों के कारण सिंचाई की बेहतर सुविधा है। इससे यहां के अधिकांश किसान धान की बुआई करते हैं और रबी के समय खेत खाली रह जाते हैं। इस बीच किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रबी में मक्का की फसल लेने की शुरुआत की गई है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीती रात तक 44 नए संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। ये छत्तीसगढ़ में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है। कोरोना संक्रमित मरीजों में अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस 152 हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़कर 216 हो गई है। इस बीच बालोद जिले के 2 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद एम्स रायपुर से छुट्टी दे दी गई है। इधर राजनांदगांव जिले में मिले 10 कोरोना संक्रमित मरीज छुरिया ब्लॉक के आमगांव के रहने वाले हैं, जो सप्ताह भर पहले महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों से लौटे हैं। इनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि अब तक जिले से 3,900 मरीजों का कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। 10 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इन सभी को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी शुरू किया गया है। सर, ऐसे जिले में कितने क्वारंटाइन में मरीज हैं जिनका चेकअप किया जा चुका है? अभी तक 3900 लोगों की जांच हो चुकी है जिले में, जिसमें 500 के रिपोर्ट अवेटेड है और जितनी बाकी रिपोर्ट आई उसमें अभी तक 22 पॉजिटिव आए हैं और बाकी सब नेगेटिव। उधर रायगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी SN केसरी ने बताया है कि रायगढ़ जिले में 2000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को अलग अलग जगह क्वारंटाइन करके रखा गया है। जो भी आ रहा है उसको हम क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा ध्यान है। क्वारंटाइन सेंटर में रखना सभी जरूरी है। कितने मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में सर फिलहाल? अभी करीब 4000 के लगभग मरीज हैं। आज 4 मरीज मिले हैं, जिसमें 3 गर्ल्स आदिवासी छात्रावास जिला पंचायत के पास जहाँ पहले 3 मिले थे उसी के हैं, उनके दोस्त लोग हैं। और एक आज कुसौर का जो यहाँ पे रुका हुआ था ईडन गार्डन में, उसका है। तो 4 पेशेंट है टोटल हमारे। अब 5, 4, 9 हो गए यहाँ पे जी। ये भी सबको वहीं शिफ्ट कर दिए हैं जिला कोविड हॉस्पिटल में। वहीं बेमेतरा जिला प्रशासन ने नवागढ़ ब्लॉक के बोरतरा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गांव को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल बैस ने बताया कि गांव के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। पोस्टें बना दी गई हैं और पुलिस 6 पोस्टों में लगा दी गई है। यहाँ पे जो है ग्राम रक्षा समिति के सदस्य वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं। ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए व्यापारी स्वयं यहाँ पे आएंगे और यहाँ पोस्ट के बाहर में सामान वगैरह दे देंगे ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। हमारे पुलिस अधीक्षक दिवांग पटेल साहब आके स्वयं कल और आज भी मुआयना करके और पूरी फोर्स हम लोगों ने लगा दी है। चारों तरफ से गाँव को सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि यहां आगरा से आया एक युवक जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद से बेमेतरा जिले में प्रशासन अलर्ट हो गया है। देश के अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य लोगों के वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में बेंगलोर से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 219 मजदूर रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। श्रमिक यात्रियों को रायपुर रेलवे स्टेशन पर फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए 2-2 बोगियों के अंतराल में बारी बारी से उतारा गया। इस दौरान सभी श्रमिकों के मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं कटरा और अहमदाबाद से पहुंची 2 अलग अलग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 1330 मजदूर जांजगीर चांपा जिले के चांपा स्टेशन में उतरे। अहमदाबाद से आई ट्रेन में 308 श्रमिक सवार थे। इनमें जांजगीर चांपा जिले के 307 और रायगढ़ जिले का 1 श्रमिक शामिल था। वहीं इसी प्रकार कटरा से आई ट्रेन में 1011 श्रमिक चांपा स्टेशन में उतरे। इनमें 918 श्रमिक जांजगीर चांपा जिले के हैं, 88 रायगढ़ जिले के, 1 बलौदाबाजार से और बाकी 4 अन्य राज्यों से संबंधित हैं। सभी श्रमिक यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें भोजन का पैकेट प्रदान किया गया है। साथ ही सभी को 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।